भगवान व्यास जी ने कहा कि जो कोई मानव आदर के साथ, भाव के साथ शिव महापुराण कथा श्रवण करे, रासो यत पूर्णम अग्निष्टोम शतेन कथा श्रवण मात्र तत्पूर्णम लभते शंभु। ऐसे महान यज्ञों का फल कथा सुनने मात्र से। और कथा यज्ञों का भी यज्ञ है, कथा व्रतों का भी व्रत है, पूजाओं की पूजा, एक मन की यात्रा, उनको कहते भगवान की कथा। इसीलिए कथा को कभी निम्न, कथा को कभी सामान्य नहीं समझनी चाहिए। कथा हमारे मन को पावन करने के लिए मन की यात्रा, ये कथा हमारी परंपरा है। और कथा परंपरा कहां से चली? तो अत्र वक्ता महादेवो, शंकर भगवान के द्वारा कथा का प्रारंभ हुआ है। लगे कहन हरि कथा रसाला। शंकर जी परम वक्ता है, निरंतर महादेव जी कथा कहते, अवसर मिले तो सुनते भी है। कथा भवते यद गुरु तीर्थ भूतम ही तदगेहम वसताम पापनाशनम। जिस भूमि पर भगवान शंकर जी की कथा गाई जाती है, वो भूमि तीर्थों का भी तीर्थ बन जाता है। वहां अश्वमेघ सहस्राणी वाजपेयी शतानिच। इस भूमि पर कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, करोड़ों करोड़ों यज्ञ करे, जो पुण्य एकत्र हो, ऊर्जा एकत्र हो, वो पुण्य, वो ऊर्जा। जिस भूमि पर शंकर भगवान की कथा गाई जाती है, ये भूमि की महिमा है। ये भूमि का प्रभाव रहेगा चतुर्वर्ग प्रदा शैवा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थों देने वाली ये भूमि बन जाएगी जहां भगवान महादेव की कथा गाई जाती है। मैं कहीं कहीं कथा में जाता हूं तो गांव के बाहर जो प्लॉटिंग विस्तार है, वहां कथा का आयोजन किए जाते हैं। तो जिनका प्लॉटिंग होते हैं ना, उसको मैं कहता हूं कि आप सब ये सब प्लॉटिंग कर दो, लेकिन जितनी भूमि पर भगवान महादेव की कथा का स्टेज बनाया ना, ये भूमि आपके पास रखना प्रसाद में, क्योंकि जहाँ भगवान शंकर जी की कथा गाई जाती है, ये भूमि की बहुत महिमा है। तो हम सब भाग्यवान नहीं, महाभाग्यवान है। इस सोमनाथ महादेव के सानिध्य में बैठकर हम सब 7 दिन के लिए शंकर भगवान की कथा श्रवण करेंगे। तो हमने 2 बार प्रणाम कर लिया शिव महापुराण भगवान को। तो हमारी परंपरा है त्रिपरंपरा, त्रिवस्तु व्यस्तम त्रिषु सुगुण भिन्न शुतनुष। तो आइए तीसरी बार शिव महापुराण भगवान की वंदना करें आदर के साथ, भाव के। स्वपदयो रति मेरी प्रसन्न बुद्धि से हे महादेव जी, आपके चरणों में प्रेम रखकर आपका वांगमय स्वरूप शब्द मूर्ति शिव महापुराण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। एक श्लोक में शिव महापुराण भगवान की वंदना हुई। अब शिव कथा प्रारंभ हो रही है। इससे पहले महादेव की वंदना है, माँ भवानी की वंदना और भगवान गणेश की वंदना करके हम धीरे धीरे शिव कथा में प्रवेश करें।